देखो प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या है तुम्हारा, प्रोप्राइटरी याद है तुम लोग को 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटर वाला आता था। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब हुआ कि शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। देखो क्या लिखा हुआ है, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड का मतलब तुम्हारा खुद का पैसा कितना लगा हुआ है, और टोटल एसेट का मतलब बोलो, टोटल एसेट का मतलब क्या हो गया, टोटल ऑफ एसेट्स है। वो टोटल एसेट बोला, क्या वो नॉन करेंट एसेट बोला, क्या वो करेंट एसेट बोला कि टोटल एसेट बोला। टोटल एसेट बोला का मतलब क्या है कि सर हम लोग 11 में जो एसेट साइड में जितना सारा आइटम लिखते थे ना, ये सारा आइटम को क्या कर देंगे ऐड, तो अपने आप क्या आ जाएगा टोटल एसेट। अब तुम फार्मूला अगर रखने में होगा तो रख लो, लैंड एंड बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी प्लस फर्नीचर प्लस डेटा प्लस ब्याज प्लस कैश प्लस बैंक, याद करना चीज़ है। तो टोटल एसेट मतलब जो भी एसेट, चाहे वो नॉन करेंट एसेट हो चाहे तुम्हारा करेंट एसेट हो, सही ना रहा बात। तो ये फार्मूला तुम इतना अगर याद करना तो याद रखोगे, टोटल एसेट का मतलब अगर 2 लाइन में अगर याद रखना है, नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट। अब नॉन करेंट एसेट में क्या क्या आता है, बिल्डिंग आता है, फर्नीचर आता है, गुडविल आता है, ट्रेडमार्क आता है, प्लांट एंड मशीनरी आता है, फर्नीचर आता है, वो सबको ऐड करने होगा। फिर करेंट एसेट तो अब तुम लोग को याद हुई होगा, अभी फिर के तुम लोग करेंट एसेट रेशियो एनालिसिस में स्टॉक आता है, डेटर्स आता है, बिल रिसीवेबल आता है, प्रीपेड एक्सपेंस आता है, एडवांस टैक्स आता है, कैश इन हैंड आता है, कितना सा तो याद करना है तुमको। टोटल एसेट पर याद रखोगे, बात खत्म, ठीक है। हाँ, जब करेंट एसेट बोलेगा तो फिर वहाँ बिल्डिंग फिल्डिंग को लेना नहीं है, करेंट एसेट बोलेगा तो स्टॉक डेटर कैश वही सबको लेना। तो इसका फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। उसके बाद देखो उसका फॉर्मूला क्या है, डेट टू टोटल एसेट। जो क्या नाम बोला, डेट टू टोटल एसेट। तो ऊपर क्या रखोगे तुम, डेट, और टोटल एसेट को क्या रखोगे नीचे। और डेट का मतलब, डेट मतलब DEBT डेट, ये कौन सा डेट का बात कर रहे बोले तो, लाइबिलिटी का। कौन सा कर्जा का बात कर रहा है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का। कर्जा 2 कर्जा होता है, एक नॉन करेंट लाइबिलिटी, एक करेंट लाइबिलिटी। वो भी डेट का मतलब तो लौटाना है और वो भी डेट का मतलब पैसा लौटाना है। लेकिन फार्मूला में यहाँ जो डेट का लोग बात कर रहे हैं, कौन सा डेट का बोलो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नॉन करेंट लाइबिलिटी का बात कर रहे हैं। क्लियर है बात। तो सेकेंड फार्मूला क्या लिखा देखो, डेट टू टोटल एसेट। तो डेट ऊपर लिखा, टोटल एसेट क्या नीचे लिखा, ताकि तुमको याद करके जो है। ये वाला फार्मूला देखो ना, जिसको हम बहुत इतना देर से बोल रहे थे, 30 मार्क का है, इसको क्या याद करना है, डेट टू इक्विटी। ऊपर क्या लिखोगे, डेट, और नीचे क्या लिखोगे, इक्विटी। ऊपर लिखोगे डेट और नीचे क्या लिखोगे, इक्विटी। बस इक्विटी में झमेला है। बहुत इंसान को क्या लगता है इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल। नहीं भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल इज़ अ डिफरेंट थिंग, और इक्विटी पूरी अलग चीज़ है। इक्विटी मतलब तुम्हारा क्या बोले हम, शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड निकालना है तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये तीनों को ऐड कर दोगे तुम्हारा क्या आएगा, इक्विटी आ जाएगा। और लास्ट वाला देखो क्या लिखा हो तुम्हारा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कौन रेशियो का बात कर रहा है तुम्हारा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसको तुम लोग ऐसे समझाए तो तरीका से याद हो जाएगा तुम लोग को। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जैसा मान लो कोई लड़की आई, या लड़की का मायने लड़की क्यों आएगी, लड़की आई रिश्ता लेके लड़का घर में, तो लड़की आएगी लड़का घर में रिश्ता लेके, तो लड़की वाली पहला सवाल क्या पूछेगी लड़का से या लड़का का माँ से, किसी से भी, कि आपका बेटा कितना कमाता है। ये बात तो क्यों पूछेगी वो, कि क्या मेरा लड़की का वो खर्चा चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, इसी के लिए पूछ रही। और कोई वजह उसका पूछने का, प्यार मोहब्बत अपना जगह, लेकिन पैसा नहीं रहेगा तो तुम लोगों को पता है सब खिड़की से बाहर चले जाएगा। वो तो डायलॉग नहीं होता है, जब घर में गरीबी आता है तो सारा प्यार खिड़की से बाहर चले जाता है। मतलब एक तरफ से दुख तकलीफ घुसेगा, प्यार मोहब्बत खिड़की से क्या है बाहर निकल जाएगा। और अगर पैसा रहेगा तो अगर प्यार मोहब्बत क्या है घर में कैद रहेगा हमेशा। जैसे मान लो तुम कभी घर में गए, सरप्राइज गिफ्ट गुलाब लेके चले गए, ऐसे ले आके दे दो का खुश, आज तो मेरा रोज़ जा रहे घर कुछ नहीं लेके जा रहे, तो इससे प्यार बढ़ेगा कि प्यार गिरते रहेगा। तो प्यार को बढ़ाने के लिए भी पैसा चाहिए, बिना पैसा रहे तुम कुछ दे पाओगे, रोज़ 5 रुपये का मंच कितना दिन लेके जाओगे। बात तो पैसा है तो प्यार भी क्या है, सरप्राइज गिफ्ट से प्यार बढ़ता है कि नहीं।
लेकिन ये गिफ्ट देने के लिए पॉकेट में क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो हम लोग कहाँ पे बोले, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अभी कवरेज का मतलब समझ में आ रहा है तुम लोग को। मान लो कोई लोन दे रहा, कोई लोन दे रहा, तो लोन जब देगा तो बैंक वाला क्या सोचेगा बोलो, लोन देने से पहले क्या वो मेरा इंटरेस्ट का भी पैसा लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा। जैसे एक लड़की देने से पहले सोचा जाता है कि लड़की लेके तो जा रहा है, खिला पाएगा, ये शौक पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। शौक तो कोई नहीं पूरा कर पाएगा, कम से कम खिला दे 2 साल के लिए, क्योंकि लड़की का शौक ऐसे भी बहुत होता है, तो शौक तो पूरा करना मुश्किल है, खाली खिला दे 2 टाइम, ऐसे देख लीजिएगा लड़की का होता टेंशन में। तो कवरेज रेशियो मतलब क्या हो गया, मेरा प्रॉफिट कितना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, क्या मेरे इंटरेस्ट को कवरेज कर सकता है कि नहीं कर सकता। जैसे मेरे इनकम कितना हम उसका खिला सकते हैं, बस इधर इनकम के बदले किसके बात होगा, तुम्हारा प्रॉफिट्स के बात होगा। क्या तुम्हारा प्रॉफिट इतना कमाते हो जिससे तुम बैंक पे इंटरेस्ट लौटा सकते हो, वही लौटाने के लिए क्या बोला, तुम्हारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और देखो फार्मूला में क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मतलब हम जब भी प्रॉफिट निकालेंगे इंटरेस्ट देने के बाद का प्रॉफिट इंटरेस्ट देने से पहले आएगा। अगर इसमें फिर कंफ्यूजन होगा तो सोचोगे, लड़की आई, तुम्हारा जो इनकम निकाला जाएगा, अभी लड़की का खर्चा बात देखिए कि तुम्हारा टोटल इनकम कितना, उसका ऊपर टोटल इनकम मतलब टोटल प्रॉफिट। अभी उस प्रॉफिट में लड़की का पैसा पहले ही बात हो जाएगा, पहले ही माइनस कर दोगे कि बिफोर, तो तुम्हारा सैलरी बिफोर वाइफ, तो उसी यहाँ पर बिफोर क्या होगा, बिफोर इंटरेस्ट। अभी इंटरेस्ट देने के पहले, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और डिवाइडेड बाय देखो क्या लिखा, डिवेंचर इंटरेस्ट। फिर लड़की का खर्चा नीचे में क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा जाकर। मान लो तुम कमा रहे हो महीने का 50,000 रुपया और लड़की का खर्चा महीने का 20,000 रुपया, तो 50,000 डिवाइडेड बाय क्या 20,000 रुपया। हाँ तो फिर लड़की का मका बोलोगे, तो रिश्ता जहाँ लगा रहे थे बहुत खुश रह गए, चुप से तो शादी का कर ले। लेकिन अगर लड़का कमाए रहे बेचारा 15,000 रुपया और लड़की का खर्चा ही 20,000 रुपये महीने का, तो क्या कवरेज हो रहा है उसका, तब प्रॉफिट तुम्हारा कितना है, 15,000 और इंटरेस्ट कितना है, 20,000, तो 15,000 और 20,000 0 पॉइंट कुछ में आंसर आएगा। और अगर उल्टा 50,000 महीना का इनकम है और 20,000 रुपये का लड़की का खर्चा है, तो कवरेज है कि नहीं है, फिर कवरेज है। तो इसलिए बोला जाता है ये हायर द बेटर होता है, मतलब ये रेशियो जितना ज़्यादा है उतना ही तुम्हारे क्या है अच्छा। क्लियर है बात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो याद रहेगा मेरे ख्याल से। नेट प्रॉफिट बिफोर लेना है क्या आफ्टर, बिफोर लेना, मतलब लड़कियाँ कहते थे पहले, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। यही लोग लिखा है फिक्स इंटरेस्ट, डिवेंचर इंटरेस्ट, तुम याद रखोगे डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, वो बात पता है। इसी के साथ अब नोट्स निकालो, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब तुम लोग बैठाओगे क्वेश्चन, अब देखो खटाखट तुम लोग से क्या बनते रहेगा। हो सकता है तुम लोगों को ध्यान भी नहीं दो, साबिर सर क्या बना रहे नहीं बना रहे, ये वाला चीज़ को लिखे हो ना कॉपी में, ये वाला चीज़ को क्या बोल कर लिखोगे बोला तो, ये वाला चीज़ को ना कॉपी में MU नोट बोल के लिख लोगे। जो पुराने स्टूडेंट होगा उसको शायद मालूम हो MU नोट का मतलब क्या है बोला, माई अंडरस्टैंडिंग नोट। ये जो हम लोग बताए ना, ये तुमको एग्जाम में बना के नहीं आना, ये जो फॉर्मूला सारा है ना, कौन प्लस हो रहा कौन माइनस हो रहा, उसको समझने के लिए हम ये चीज़ बनाए। तो ये तुमको आज ये याद रखना कौन सा बड़ा बात है, ये तो 11 सही तो पहले चीज़ बनाते हुए आ जाए, बस करिए हम क्या है दिमाग में एक बार याददाश्त सब ताज़ा करा दें। चलो इसी के साथ अब हम लोग अगला चलते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे अब हम लोग।